मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। पुत्र परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आए और हमारे पाप के प्रायश्चित बन के मारे गए और मृत में से जी उठे। इसके बाद इस पृथ्वी पर 40 दिन के दौरान रहते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए और अभी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से पहले उन्होंने अपने चेलों को और अपनी कलीसिया को वर्ल्ड मिशन, विश्व मिशन यानी विश्व में सुसमाचार की सेवा करने के लिए आज्ञा दे दी है। मत्ती रचित समाचार 28वें अध्याय में पद 18 से 20 में इस तरह प्रभु यीशु जी ने आज्ञा दी। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। वर्ल्ड मिशन के लिए जीने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। उस सुसमाचार को अपनी जाति के साथ और संसार के जातियों के साथ बांटना है ताकि वे भी मुक्ति को पा सकें। इसलिए वर्ल्ड मिशन हर जो विश्वासी के जीवन का उद्देश्य होना है और चर्च के मिनिस्ट्री का दिशा भी होना है। वर्ल्ड मिशन के लिए हमें अपने जीवन, अपने समय, अपने एनर्जी सब कुछ डालना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के सर्वोत्तम आज्ञा है और हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें सब कुछ डालना है। मेरा पर्सनल केस भी यह था कि मैं पापों में और अज्ञानता में भटकने वाला था, लेकिन मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने बचाया है। और 1985 में पतेजार में वर्ल्ड मिशन के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी। इस बुलाहट के प्रति मैंने उनकी आज्ञा मान ली और उस दिन से लेकर अभी तक 40 साल के दौरान मैं वर्ल्ड मिशन के लिए जीवन जी रहा हूँ। आज के वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब में। उसमें पौलुस प्रेरित आदमी रोम की कलीसिया के प्रति अपना अंगीकार करते हैं। उसमें हमें दिखाई देता है कि सुसमाचार है क्या, सुसमाचार कितना महत्व है, प्रभु यीशु मसीह हमको क्या दे सकते हैं, क्यों हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। आज के उपदेश के द्वारा आप सभी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे जाएं, और अगर आप विश्वासी बन जाते हैं तो वर्ल्ड मिशन के लिए धन्य जीवन जीने पाएं। आज के वचन रोमियो की किताब पहले अध्याय 13 से लेकर 17। और है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। पहले रोमियो पहले अध्याय 13 से लेकर 15 पर हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के बाद उनके चेले लोग तो दूसरी जातियों के पास जाके मिशन सेवा करने लगे। उनमें से एक थॉमस कहलाता है। पहले शताब्दी में इंडिया में भी मिशनरी बन के आए थे।
इसके बाद भी अनगिनत जो संत लोग, मसीही लोग, तो अलग अलग जाति के पास सुसमाचार को बांट लिया। इसका परिणाम ये था कि अनगिनत जातियों की मुक्ति हो चुकी थी। कोरिया में पहले रोमन कैथोलिक चर्च के जो समाचार जो फैल गया था, 1784 में मिस्टर सिहुन ली पेजिंग में जाके उसने बपतिस्मा लिया। इसके बाद वो वापस आके उनके द्वारा धीरे धीरे तो सुसमाचार फैलने लगे। लेकिन कोरिया के जो प्रोटेस्टेंट चर्च के शुरुआत है, एक इंग्लैंड के जो मिशनरी के द्वारा हो गया है, थॉमस नाम का, 1866 वो कोरिया में आके मारे गया है। इसलिए करीब 160 साल के इतिहास है प्रोटेस्टेंट के जो इतिहास कोरिया में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने वर्ल्ड मिशन की आज्ञा दी, सब जातियों को चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आगे उन्होंने दिए उनको मानना सिखाओ, इस तरह। इसलिए हर जो क्रिश्चियन के जीवन के उद्देश्य है वर्ल्ड मिशन। चाहे आप चर्च का मेंबर हो, चाहे आपके चर्च दूसरे को क्यों न हो, हम सबके उद्देश्य है वर्ल्ड मिशन। जिन्होंने रोमियो की तो किताब को लिखा है, वो कौन था? पौलुस प्रेरित। ये चर्च को सताने वाला था, चर्च को सत्यानाश करने वाला था, चर्च का शत्रु था। लेकिन प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जीवित हो चुके थे, उससे मिलके परिवर्तन उनका हो गया है और अन्य जातियों के लिए मिशनरी बन के जीवन जिया था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा सेंटिमेंट उनका उद्धार हो चुका है। इसलिए इसके आगे वो सब जातियों का कर्जदार बन के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटने के लिए सब कुछ लगाया था। 14 में क्या अंकार करते हैं? मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अभी जो यूरोप साइड में जगह जगह में सुसमाचार बांटने के बाद वो रोम में भी जाके भी वचन बांटना चाहता था। इस तरह इच्छा प्राप्त की ना तेराबिंग में। बाद में उसके पर दोष लगाया गया, इसलिए वो कैदी बन के रोम में पहुंच गया और मरने तक वहाँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटा। अगर आप रेगिस्तान में हैं, सारे लोग बिल्कुल प्यासे होकर मर रहे हैं, आपको ओआसिस मिल गया, मारो ध्यान मिल गया, तो क्या आपको इसके बारे में बताना बिल्कुल आपका कर्तव्य नहीं बनता? वैसे ही अगर पापी जो नाश होने वाले हैं उनको जीवन का जल मिला है, तो दूसरे पापियों के साथ बांटना बिल्कुल कर्तव्य बनता है। इस तरह थॉमस ने किया है। और कोरिया के जो अंदर दूसरा थॉमस जो आया था, उनके बारे में हम थोड़ा मनन करें। पहले फोटो देखिएगा, थॉमस और कैरोलाइन। ये इंग्लैंड के वेल्स के बैकग्राउंड से जो आए कपल थे। 1863 दिसंबर में ये लोग चाइना में मिशनरी बन के गए थे। लेकिन चाइना पहुंचते ही 4 महीने के अंदर अंदर वहाँ का मौसम कैरोलाइन के लिए ठीक नहीं था, इसलिए कैरोलाइन की मौत हो गई है और वो मां पड़ने वाली थी। और थॉमस बहुत निराशा हो गया था, लेकिन फिर भी चाइना में बिल्कुल टिका रहा और थोड़े समय के लिए वो अनुवादक का काम कर रहा था। बीच में 2 कोरियन क्रिश्चियन आदमी से मिले जो कोरिया से बिल्कुल भाग के आए थे, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च शुरू हो गई थी ना, इसलिए सताव हो गया था, इसलिए चाइना में भाग आए थे। तो उनसे मिलके थॉमस को पता चला कि कोरिया में उस समय में चोसन डायनास्टी कहलाते थे, तो चोसन में क्रिश्चियन लोग हैं। उसके बाद चोसन के प्रति तो थॉमस को दर्शन मिला है और चोसन में आना चाहता था। ये तीसरे पोथों में देखेंगे तो इस तरह वेस्ट साइड में एक द्वीप में थॉमस आ चुका था। 1866 जो जनवरी में कोरिया के वेस्ट साइड के एक जो द्वीप में आके चोसन के लोगों को तो बाइबल दे के जो वापस गए थे।
उसके बाद उसने अपने पिता को ये चिट्ठी लिखी कि पापा, जोसन के जो लोग गर्दन काटे जाने के खतरे में भी मुझसे बाइबल ले लिया है, इस तरह। और फोटो 4 में इस तरह सेकंड टाइम वो जोसन राजवंश में जो आ रहे थे, अमेरिकी जो व्यापारी जहाज में बैठ के जनरल शमन कहलाते थे, उसमें आके तो यहाँ तो अनुवादक के रूप में, गाइड के रूप में बैठ के और अपने पास कुछ चाइनीज भाषा में लिखे हुए बाइबल लेके वो आने वाले थे, क्योंकि उस ज़माने में कोरिया तो चाइनीज़ भाषा के अक्षर भी लेके यूज़ कर रहे थे। लेकिन बीच में समस्या आ गया, क्योंकि ये जनरल शमन जो जहाज़ बिल्कुल भारी हथियारों से लैस किए हुए ऐसे अमेरिकी व्यापारी जहाज़ थे, इसलिए कोरिया के जो सैनिक से बिल्कुल सशस्त्र संघर्ष जो छिड़ गया था और बाद में आग लग गई ये जहाज़ के ऊपर। सब पकड़े गए, कुछ लोग मारे गए। और फोटो जो 5 में ये दिखाई दे रहे हैं कि थॉमस तो बिल्कुल मर जाने वाले थे। लेकिन मरने से पहले थॉमस ने अपने जो छत में से बिल्कुल कुछ जो बाइबल लेके लोगों के सामने ले लो ऐसे बोल के वो मारा गया। सबसे अंत में जो फोटो है मिस्टर पाक योंग शिक, जिसने थॉमस को मार डाला था। उसके अंकार इस तरह है कि जब मैं बिल्कुल तलवार से उसको वार करने वाला था तो उसने 2 हाथों को जोड़ के कुछ बातें करके ऐसे भी कुछ किताबों को मेरे सामने लेने के लिए ऐसे मेरे को दे रहा था। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में उसके मरने के बाद मेरा मन में ये विचार आया कि ये क्या किताब है। वो मरने के समय भी मेरे को देना चाह रहा था। वापस मेरे को दिलचस्पी आ गई, इसलिए जहाँ वो थॉमस आदमी मारा तो मैं वहाँ जाके उस जो किताब को लेके मैं वापस आया था। और बाद में उस जो मिस्टर पाक ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और चर्च में एल्डर भी बना है। और उसने अपने भतीजा ली यंगथे ली को दे दिया। यंगथे ली ने बाइबल पढ़ा, प्रभु यीशु को पाया। इसके बाद यंगथे ली उसके जो भतीजा मिशनरी रेनोल्ड्स के बिल्कुल हेल्पर बन के अभी जो कोरियन बाइबल के जो 2/3 के जो क्वांटिटी को उसने अनुवाद करने में बिल्कुल मदद की है। और तीसरा आदमी पाक योंग शिक, वो भी उस बात से वो बाइबल लेके गया था और अपने घर के जो दीवार के ऊपर ऐसे चिपकाया था, क्योंकि दीवार तो मिट्टी से बने हुए थे उस ज़माने में, इसलिए पतला अच्छा जो कागज़ था इसलिए चिपकाया। बाद में लेटे हुए जो बाइबल में लिखा हुआ उसको पढ़ के उसने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। इस तरह काफ़ी लोग प्रभु यीशु के चेले बन के तो बच गए थे। इसलिए यहाँ अभी हम सीखते हैं कि सब जातियों का कर्जदार बन के जीवन जिए। प्रभु यीशु के चेले लोग सब जातियों का कर्जदार बन के जीवन जी रहे थे। अगर आप विश्वासी हैं तो अपने दिल में इस विश्व को रख लें। विश्व से गले लगाने वाले ऐसे क्रिश्चियन बन जाएं, क्योंकि वर्ल्ड मिशन, विश्व मिशन परमेश्वर के दिल की धड़कन है। दूसरा खंड है रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य हैं। संसार के लिए हम क्या दे सकते हैं? सर्वोत्तम गिफ्ट जो संसार के लिए हम दे सकते हैं वो क्या है? पैसे हैं? कोई मदद है? नहीं। मुक्ति का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। सुसमाचार अगर विश्वास करें तो पक्षपात नहीं करते हुए किसी भी जाति के क्यों न हो उनको मुक्ति लाते हैं। बहुत सालों से पहले कोरिया में जो पाप से, मूर्ति पूजा से और बिल्कुल दुष्ट आत्माओं के जो बिल्कुल पूजा से और कंगलपान से बीमारियों से भरे हुए थे, इस कोरिया में क्यों विदेश जो मिशनरीज लोग आए थे अपने प्यारे लोगों को बिल्कुल पीछे छोड़ के
अपने प्राण को बिल्कुल लगा के क्यों कोरिया में आए थे? क्योंकि वे कोरियन जाति को बचाना चाहते थे। उनरी चर्च के जो जांच के अनुसार 1885 से लेके 1994 तक जो मिशनरी जो बाहर से विदेश से जो आए कोरिया में करीब 2956 लोग थे। उनके द्वारा हमें सुसमाचार मिला है, मुक्ति मिली है। इसलिए अभी 2024 में कोरिया के मिशनरीज लोग तो विदेश में सेवा कर रहे हैं, करीब 21,621 पीपल। हम संसार के जातियों का कर्जदार होके सेवा करना चाहते हैं। क्यों उनरी चर्च के लोग और अनेक जो कोरिया के चर्च लोग इतने पैसे लगा के, टाइम लगा के मिशन सेवा कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि विदेशी जातीय लोग सुसमाचार पर विश्वास करें और मुक्ति को पाएं। अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो हम में से किसी को बोनस मिलता है? नहीं, नहीं। सिर्फ हम चाहते कि आप प्रभु यीशु को पाएं, किसी भी जाति के क्यों न हो। कितना गंभीर आप किया हुआ वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएंगे। अभी रोमियो 1:16 में क्या लिखा है? सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अभी कोरिया में जो आए हुए जो विदेशी लोग हैं, 27 जो लाख के ऊपर हो गया है। अगर आप कोरियन तो पढ़ते हैं तो कोरियन भाषा के द्वारा आप उनको बचा सकते हैं, उनके साथ जाके वचन बांट सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने किसको मानव जाति के मुक्तिदाता निश्चित किया है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। कौन परमेश्वर होने के नाते निर्दोष मनुष्य बन के परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थ बने? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। किसने मानव जाति के पापों को और श्रापों के बोझ को उठा लिया है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। हम किस पर विश्वास करें ताकि हम पाप क्षमा, परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप, मुक्ति और अनंत जीवन और परमेश्वर दर्शन और स्वर्ग पा सके? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। भाइयों बहनों, पहले यूहन्ना के 5 के जो 12 इस पद को सुनिएगा। कहते हैं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसलिए आज के वचन कहती हैं सुसमाचार से मत लजाएं, क्योंकि सुसमाचार ही मानव जाति के उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार को निर्दया के साथ बांटिएगा ताकि लोग मुक्ति को पा सके। हालेलुया। तीसरा खंड रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ही मानव जाति के लिए जीवन का मार्ग है, क्योंकि प्रभु यीशु ही में सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। यहाँ जो धर्मी होने का, धार्मिकता का मतलब क्या होता है? मतलब निर्दोषता है, निष्पाप की परिस्थिति है। जब आदम की सृष्टि की गई है, पाप करने से पहले वो बिल्कुल धार्मिक था, धार्मिकता थी उसके अंदर। लेकिन जब आदम ने पाप किया और सब मानव जाति ने पाप किया,
हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसके बाद मनुष्य धार्मिक बनने के लिए कोशिश करते हैं, निष्पाप की स्थिति में पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जितना कोशिश क्यों न हो मनुष्य पाप ही ठारते हैं। यशायाह के 64:6 में इस तरह लिखा है कि हमारे जो धार्मिकता का कार्य मैले चित्रों के समान है। मतलब हमारे इस तरह कर्म के द्वारा हम अपने को बचा नहीं सकते हैं। आपके ज्ञान, आपके भक्ति, आपके तपस्या, आपके कर्म आपको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। ये असंभव की बात है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य की तरफ से जो धार्मिकता नहीं वरन परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्राप्त होती है। 17 पद में अगर ये सच है तो हर हफ्ते हम इस हिंदी आराधना में क्यों आते हैं? ये स्पष्ट होना चाहिए। प्रेरणा प्रभु यीशु को जानने के लिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए और प्रभु यीशु में जो प्राप्त होती है परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाने के लिए, दूसरे शब्द में परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे जाने के लिए हमें आना है। अगर आप आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दे दें तो परमेश्वर आपको निष्पाप समझ लेंगे, आपको धर्मी ठहराएंगे और आपको सदा के लिए जीने के लिए विशेष अधिकार दे देंगे। अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके ये सारे समस्या बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। सिर्फ बाइबल के कुछ धार्मिक शिक्षा पाने के लिए, कोई नैतिक शिक्षा पाने के लिए, थोड़ा सा मदद पाने के लिए या कोई संगति पाने के लिए चर्च में या आराधना में मत आइएगा। मुक्ति पाने आइएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके धार्मिक ठहरे जाने के लिए, सदा के लिए जीवन पाने के लिए आइएगा। हजारों सालों में भारतीय लोग शांति पाने के लिए क्या नहीं करते हैं? सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन के रहते हैं ना। सन्यासी के हृदय से प्रभु यीशु के चरणों में आइए, प्रभु यीशु को आप जान जाइएगा, तब प्रभु यीशु आपको जो शांति का जो राजकुमार है, प्रभु यीशु आपको वो शांति देंगे जो संसार नहीं दे सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो सदा के लिए आपकी पाप क्षमा हो जाएगी। आपको बिल्कुल कुचलने वाले श्राप आपके जीवन से बिल्कुल अलग किया जाएगा और आपके ऊपर शासन करने वाला अंधकार की शक्तियां और शैतान भी बिल्कुल भागेगा। हालेलुया। आप ज्योति की संतान यानी परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और स्वर्ग आपका होम बन जाएगा। आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, परमेश्वर आपके पिताजी बन जाएंगे, आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। 17वें पद में 3 शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता ये कैसे मिल जाती है? विश्वास करने से। इसका परिणाम क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पा लीजिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने वर्ल्ड मिशन के लिए आज्ञा दी, उनका ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए वर्ल्ड मिशन के लिए यानी विश्व में रहने वाली अलग अलग जातियों को सुसमाचार से बचाने के लिए प्रभु यीशु जी अभी भी अपने चेलों को बुलाते हैं इस मिशन सेवा के लिए। आप किसके लिए जीते हैं? अगर आप अभी विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, धर्मी ठहरे जाइएगा, मुक्ति पा लीजिएगा, अनंत जीवन को पाइएगा। अगर आप विश्वासी है तो इस दुनिया के ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। संसार के जातियों को बचाने के लिए आपके जीवन को, आपके पैसों को, आपके वरदानों को यूज कीजिएगा। लोकल मिनिस्ट्री, जो चर्च के जो मिनिस्ट्री और वर्ल्ड मिशन में बैलेंस, संतुलन होना चाहिए। आप सिर्फ लोकल मिनिस्ट्री के लिए बुलाए नहीं हुए, आपके उद्देश्य, आपकी बुलाहट वर्ल्ड मिशन है। चाहे आप पादरी हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप चाहे चर्च के क्यों न हो। इसलिए आपके चर्च मिशन वर्ल्ड मिशन माइंडेड चर्च होना है।
आपके चर्च को भी वर्ल्ड मिशन में शामिल होना है। क्या आप मिशन माइंडेड क्रिश्चियन हैं? क्या आप मिशन माइंडेड पादरी हैं? क्या आपके चर्च मिशन माइंडेड चर्च है? इसको जरूर और पूछेगा। आज के उपदेश का जो बिल्कुल सारांश है, बी डिसाइपल्स ऑफ जीसस एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड। दुनिया को गले लगाने वाले यीशु के शिष्य बने, दुनिया को अपने दिल में रखने वाले यीशु के शिष्य बने। आज के वचन रोमियो पहला अध्याय 13 से लेकर 17 के वचन पर बिल्कुल मनन करें। आज के पॉइंट क्या था? अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वर्ल्ड मिशन की सेवा दी है, आज्ञा दी है, तो हमें इस वर्ल्ड मिशन को अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा बना के रहना है। इसके लिए आज के 3 सिद्धांत है। पहले, हम सब जातियों का कर्जदार बने और हम सुसमाचार से मुक्त लाचा हैं, निर्दया के साथ बांटे हर जाति के पास जाके, और हम यीशु ही में धर्मी ठहर के जीवित रहें। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वेक इंटरनेशनल, जिसमें हम बिलोंग करते हैं, उस संस्था के विजन है, वेक इंटरनेशनल विजन इज टू सी क्राइस्ट नोन, लव्ड एंड वर्शिप्ड बाय द अनरिच्ड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वेक इंटरनेशनल का जो दर्शन है कि दुनिया के वंचित लोग भी, मतलब आप प्राप्त लोग भी, जो अनिश्चित जो लोग भी मसीही को जाने और मसीह से प्यार करें और मसीह की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीषित करें। आमीन।